जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपकी फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के फिट और अनफिट पॉइंटों के बारे में। आपके कौन कौन से पॉइंट है वो आपके मेडिकली फिट हो जाते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप ट्रीटमेंट लेकर या फिर आप उसका एक्सरसाइज करके मेडिकली फिट हो सकते हो। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। काफी बच्चों के साथ है ये डाउट था कि सर क्या ये पॉइंट फिट होता है या नहीं होता है। वो आपके जो भी सवाल है वो इसके अंदर आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ये बच्चों ने हमें शेयर किया था और उन बच्चों का है वो डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल रहने वाला है, चाहे आपका सीपीओ मेडिकल होने वाला है या फिर यूपी पुलिस का मेडिकल होने वाला है या एसएससी जीडी का आपका मेडिकल होने वाला है। किसी प्रकार का मेडिकल अगर आपका होने वाला है तो सेम मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है और सेम आपके पॉइंट है वो आपको मिलते हैं मेडिकल के अंदर। हाँ, जो आपके पुलिस होता है, जो स्टेट पुलिस होता है, उसमें कुछ पॉइंटों में आपको राहत देखने को मिल सकता है। उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपके पुलिस के अंदर फिट हो जाता है, कौन से पॉइंट है जो आपके पुलिस के अंदर भी अनफिट हो जाते हैं। उसके बारे में डिटेल से वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है। पिछली बार भी काफी बच्चे हैं छोटे छोटे पॉइंटों में है मेडिकल से आउट हो चुके थे। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए मैं ये जो भी आपके डाउट होते हैं उनके लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेकर आता हूं डेली। तो देखिए दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक मेडिकली पॉइंट है जो क्या है कि वेरिकोज वेन। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये वेन्स बना हुआ है। अगर आपके इस प्रकार का वेन्स अगर उभरा हुआ है और सर्पिलाकार ब्लू वेन्स अगर आपके नजर आ रहा है तो वो आपका वेरिकोज वेन पॉइंट बना देगा। और वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो आप किसी प्रकार का ट्रीटमेंट भी लोगे तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसका ट्रीटमेंट मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अनफिट माना जाता है, परंतु आपको इसमें हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी भी आपको वहां से लेना है जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। ऐसा नहीं है जहां से मेडिकल गाइडलाइन डॉक्टर जानता भी नहीं हो और वो ट्रीटमेंट दे दे आपको। ऐसी गलती नहीं करना है। ट्रीटमेंट लेना है तो प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से और एक्सपीरियंस डॉक्टर से लेना है जो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका ट्रीटमेंट करता हो। तो अगर ये आपके इस प्रकार से वेन्स बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर होना तय है। इसका ट्रीटमेंट आपको ले लेना है। और इसका समय अवधि की बात करें तो ये आपका मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर काबू में आ जाता है स्क्लेरोथेरेपी से। परंतु आपको कोशिश करना है कि आपको ज्यादा टाइम आपको मिले। और अगर आपको ज्यादा टाइम अगर आपने ट्रीटमेंट ले लिया है तो काफी ये आपका जो ट्रीटमेंट है वो पकड़ में नहीं आता है। और अगर ये ट्रीटमेंट अगर आपने पकड़ में आ गया तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपका जो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट होता है जो कैंडिडेट कभी सोच भी नहीं सकता है कि क्या ये पॉइंट भी बन सकता है। ये पॉइंट है, आप देख सकते हो, एक्सेसरी निपल, यानी कि थर्ड निपल भी हम इसको बोल सकते हैं। जो आपके जो दो निपल्स के अलावा अगर बॉडी पर इस प्रकार के थर्ड या फोर्थ निपल भी बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। इसके लिए आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उसके अंदर अगर एक्टिव ग्लैंड आ जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना तय है। आर्मी में इस प्रकार के पॉइंटों में क्या है कि आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट अगर आपके बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है आपका इसका लेजर ट्रीटमेंट। और लेजर ट्रीटमेंट के अलावा आप इसका कट भी लगा सकते हो, यानी कि छोटा सा ये सर्जरी होता है, इसको रिमूव भी कर दिया जाता है। तो अगर आप इसका सर्जरी या फिर आप वो इसका ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सा ये आपका सर्जरी होता है, वो भी आपका हो जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका कि जो काफी बच्चों के डाउट था कि सर क्या टैटू मेडिकल में फिट हो जाता है। तो बता दो दोस्तों, टैटू अगर आपकी बॉडी पर बना हुआ है तो इस प्रकार का टैटू है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये धार्मिक टैटू बना हुआ था कैंडिडेट्स के, तो धार्मिक टैटू हो चाहे आपके नाम का पहला अक्षर हो तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। अगर इस प्रकार का टैटू भी बना हुआ है तो आपको रिमूव करवा लेना है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर इतना बड़ा टैटू बना हुआ है तो आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। तो आपको इसको रिमूव करवा लेना है समय रहते हुए।
और अगर इतना बड़ा टैटू है तो आपको कम से कम है 2 से 3 सीटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा लोगे तो ये आपका रिमूव हो सकता है, अन्यथा आपको ज्यादा से ज्यादा सीटिंग लेना भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है, टाइम रहते हुए आपने इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ये देखिए कंडियस का नाम बना हुआ है तो इसको आप समय रहते हुए रिमूव करवा लेना है। पुलिस के अंदर इतना छोटा टैटू तो है, काफी हद तक आपको फिट कर देते हैं, परंतु आपको रिस्क नहीं लेना, मैं यही करना चाहता हूँ। इसका बहुत ही छोटा सा एक ट्रीटमेंट होता है, लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आप मात्र है 2 सीटिंग के अंदर आपका टैटू है वो रिमूव हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि काफी बच्चों के क्या डाउट रहता है कि सर क्या इस प्रकार के स्क्रैच मार्क में क्या फिट किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, अगर बॉडी पार्ट पर अगर इस प्रकार के स्क्रैच होता है, ये आपके थाई पर भी हो सकता है, आर्म्स पर भी हो सकता है और आपकी पीठ पर भी इस प्रकार के हो सकते हैं। ये आपके क्या है कि और फेट के कारण इस प्रकार का बन जाता है, या फिर आप रनिंग करते हो और आपका अचानक से आपका वेट लॉस हुआ है, तो उस स्थिति में भी इस प्रकार का स्क्रैच मार्क बन जाता है। ये आपका किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है, ये आप फिट हो जाएंगे अगर ये इस प्रकार के स्क्रैच मार्क बना हुआ है तो। अब बात करते हैं कि नोकनी। नोकनी क्या है कि आपके अगर घुटने आपस में टच हो रहे हैं अगर खड़े होने पर, और दूसरी क्या है कि आप जनरली अगर आप घर बैठे अपना नोकनी चेक करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके जो नी है, नी के ऊपर अगर आपके 2 फिंगर्स का गैप होता है, यानी कि आपका जो नी है, नी के ऊपर की ओर अगर आपके 2 फिंगर्स का गैप है और आपके नीचे नी के नीचे की ओर अगर आपके 3 फिंगर्स का गैप है, तो उस स्थिति में आपके नोकनी नहीं होता है। और वो ज्यादातर आपका क्या है कि नोकनी है, इस प्रकार से आप खुद चेक कर सकते हो। और अगर इस प्रकार का नोकनी पॉइंट बना हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप इसको ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज ही सबसे बढ़िया इसका कारगर इलाज है। मात्र 20 दिन के अंदर आप इसका एक्सरसाइज करके और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। पिछली बार भी बच्चों ने के इस प्रकार के पॉइंट काफी बने हुए थे, इस प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइज कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं, ये कैंडिडेट्स है जिनका है सेकंड फिंगर, आप देख सकते हो यहाँ पर है डिफॉर्मेटिव बना हुआ है, ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। हाँ, आपकी यूपी पुलिस की बात करें तो इसमें आपको यूपी पुलिस में काफी हद तक इसको कंसिडर कर लिया जाता है। कॉम्बैक्ट शूज होता है उसमें पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो आपको पुलिस में फिट हो जाता है। अगर इस प्रकार का फिंगर कटा हुआ है, आप देख सकते हो इन कैंडिडेट्स का है ये फिंगर कटा हुआ है, तो इस प्रकार का फिंगर अगर आपके भी कटा हुआ है तो आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है, यानी कि आपका भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल ना हो ऐसी जॉब की आपको तैयारी करना है। अगर इस प्रकार का फिंगर कटा हुआ है तो आपको फोर्स का रास्ता छोड़ देना है, मैं यही करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप इसका फोर्स में जाने का सपना है तो इसके साथ आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। काफी बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार के फिंगर्स को लेकर परेशान हो जाते हैं कि क्या सर ये फिट हो जाएगा, तो ये आपके टोटली मेडिकल से बाहर कर देगा। तो आपको सिविल जॉब की इसकी तैयारी में जुटे हुए रहना है। अब बात कर लेते हैं, आप देख सकते हो ये आपका हेमेटो बना हुआ है। हेमेटो बहुत ही नॉर्मल सा ये आपका हेमेटो है। हेमेटो क्या होता है कि इस प्रकार का फिंगर आप देख सकते हो ये हथौड़े की तरह आपको नजर आ रहा है, ऊपर हुआ उठा हुआ आपको फिंगर है वो नजर आ रहा है। अगर इस प्रकार का फिंगर बना हुआ है, हेमेटो बना हुआ है, तो आपको पुलिस के अंदर तो कंसिडर कर लिया जाता है, परंतु आपका सीपीओ मेडिकल है या फिर एसएजीडी मेडिकल है, उस स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसके लिए स्प्लिंट। स्प्लिंट आता है वो आप इस फिंगर में पहन सकते हो, और पहनने के बाद में क्या है कि मात्र है 10 से 15 दिन अगर आप कंटिन्यू पहनोगे तो आपको फिंगर में सुधार आने लगेगा और काफी इंप्रूवमेंट आप देखने को मिलेंगे उसके अंदर, और आप उसमें मेडिकली फिट हो सकते हो। और केवल इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट से आप इसको काबू में ला सकते हो। और अब बात कर लेते हैं आपके कि मेडिकल में क्या डीएनएस का पॉइंट की वजह से भी क्या मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपके डीएनएस का पॉइंट बना हुआ है तो भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। डीएनएस क्या है कि अगर आपके नाक की हड्डी बढ़ा हुआ है या फिर आपका नाक का मांस बढ़ा हुआ है, यानी कि आपको श्वास लेने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर किया जा सकता है। इसके लिए आपका जो टेस्ट होता है वो आपका स्पेशल डॉक्टर द्वारा टेस्ट किया जाता है। उसके अंदर अगर आपका माइल्ड डीएनएस आ जाता है तो आपको मेडिकल में फिट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मॉडरेट डीएनएस होता है उस स्थिति में क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है।
इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है इसका सर्जरी। सर्जरी माइल्ड डीएनएस है तो आप कुछ एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो, परंतु मॉडरेट डीएनएस है तो उसका सर्जरी ले लेना है आपको। सर्जरी की बात करें तो 1 मंथ पुराना सर्जरी है वो आपका फिट हो जाता है, और इसका टाइम रहते हुए आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर टाइम नहीं बचा हुआ है तो भी आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से है। कम से कम है 7 दिन भी अगर आपको मिल चुके हैं तो 7 दिन के अंदर भी आपका ये सर्जरी है पूरी तरीके से आपको ये क्लियर हो जाता है, किसी प्रकार का घाव वगैरह नहीं रहता है। और मैं बता दूं दोस्तों, एडवांस टेक्नोलॉजी से अगर आप ये सर्जरी लोगे तो इसमें किसी भी प्रकार का टाका नहीं आता है आपके नाक के ऊपर। और जो सर्जरी होता है वो आपका केवल और केवल अंदरूनी भाग में किया जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी प्रकार का टाका वगैरह भी आएगा। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपका ये कैंडिडेट है, ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनका इस प्रकार के ये आप देख सकते हो फिंगर है वो यहाँ पर डिफॉर्मेटिव बना हुआ है। अगर ये इस प्रकार का अबनॉर्मल फिंगर बना हुआ है तो आपको मेडिकल से बाहर हो सकते हो। ये कैंडिडेट है जो पिछली बार भी मेडिकल से बाहर हो चुके थे। तो ये फिंगर की बात करें तो आपको स्प्लिंट आपको यूज करना है। पुलिस के अंदर इस प्रकार का फिंगर है वो आपको फिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परंतु अगर इस प्रकार का फिंगर अगर मुड़ा हुआ है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है इसका स्प्लिंट से ये आपको काबू में आ सकता है। और केवल इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट है वो आपको कंटिन्यू यूज करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके बर्न मार्क बना हुआ है, यहाँ पर जल गया था कैंडिडेट्स का, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस पर क्या है कि आपको कोकोनट ऑयल है वो आपको यूज कर लेना है, ताकि आपका स्किन है यहाँ पर व्हाइट पैचेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो इसका आप ट्रीटमेंट ले लेना है। और ये थे जो मेडिकल के संबंधी जो डाउट थे बच्चों के वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधी कोई डाउट है तो ये मेरे नीचे दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। और मैं बता दूं, यूपी पुलिस जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल होने वाला है उनके लिए मात्र 500 रुपए में हमारे सेंटर में मेडिकल किया जाता है। और अगर आपने अपना प्री मेडिकल चेकअप नहीं करवाया है तो जल्दी अपना बुकिंग ले लेना है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।